गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे 13 मई के समसामयिक प्रश्न की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु राज्य द्वारा, आपको कैसे है अगर सीधा क्वेश्चन ये बने, तमिलनाडु राज्य द्वारा कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक 24 सदस्यीय समिति गठित की है। इसकी अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जैसे आपके ऑप्शन दे देंगे सी रंगराजन, विमल जालान, डॉक्टर रघुराम राजन या शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सी रंगराजन। अगर पूछा जाए कभी कि हाल ही में 24 सदस्यीय एक समिति का गठित किया गया है जो कि जिसके अध्यक्ष सी रंगराजन है, वो किस राज्य ने गठित की? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमेशा आपको ऐसे भी आप हमेशा क्वेश्चन को सीधा किया करो, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया करो, सीधे बना दिया करो। मतलब आप 10 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन क्रिएट करना सीख जाओ, तभी ये समझ लेना कि बस में क्वेश्चन आंसर से इजी से आप क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 12 मई जो कल ली गई है आपकी, ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई गई थी। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो इसकी थीम थी दोस्तों नर्सिंग ए वॉच टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो दोस्तों इसकी मैंने डायरेक्ट आपके विकल्प ना दे के सीधा थीम लिखा है, तो इसको हमेशा याद रखना है। ऐसे नर्सिंग के लिए थीम क्या थी? ए वॉच टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अभिनेता जो कि एक अभिनेता थे, कॉमेडियन भी थे, उनका नाम क्या था? जेरी स्टीलर का निधन हो गया है। वे किस देश से थे? अब दोस्तों आप थोड़ा सा बस मेंटली प्रिपेयर रहा करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे जेरी स्टीलर थे, जेरी स्टीलर यानी कभी आप यहाँ तो मैंने क्या है विकल्प आपके दिए जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, मेक्सिको, क्योंकि वेस्टर्न ही ज्यादातर दिया है यहाँ पे, जो भी पश्चिमी देशों के नाम दिए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि उसमें हमेशा ऐसा है। जेरी स्टीलर आएगा उसमें हो सकता है एक भारत पाकिस्तान भी दे दे और आपको अमेरिका या कोई अन्य देश दे दे, तो इस हिसाब से आपको नाम से भी थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि भारत का होगा तो कैसे होगा, ऋषि कपूर होगा, इरफान खान होगा, ऐसे नाम होंगे, तो हमेशा थोड़ा सा ये भी हमेशा ध्यान रखना। हालांकि इसका आंसर है आपका अमेरिका, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से थे वो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? यानी क्या है, आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसों को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य ने, इसका हालांकि विकल्प दे रखे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो अभी क्या है, कोविड-19 के कारण क्या है, लोग ज्यादातर घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर घर से आप कॉल करेंगे तो आपकी FIR वहीं से आप दर्ज करा सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट, क्या है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसमें दोस्तों आपके विकल्प है जैसे WHO है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है या यूनिसेफ है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका WHO। अगर आप जैसे इन संस्थाओं के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप इसमें से एलिमिनेट बड़ी इजी से कर सकते हो, क्योंकि WTO किससे रिलेटेड है? WTO रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड से रिलेटेड है, तो ट्रेड से रिलेटेड नर्स में तो कोई काम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दोस्तों इसका क्या है, तो WTO तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया इसमें से। अभी आगे वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जैसे मैक्सिमम या तो किसी को ऋण देगा, सहायता देगा किसी को, यानी डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है, तब भी आप इसको एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हो। अब आपका बचता है यूनिसेफ, WTO। यूनिसेफ क्या करता है, जब अगर आपको इसकी फुल फॉर्म आती हो तो इसको भी आप इजीली से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो इसका आंसर है आपका WHO। मतलब आप ये नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास जितनी अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन का आप यूज करो, जितना भी मैक्सिमम यूज करो, देन उसके बाद आप आंसर दो। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो दोस्तों इसमें आपके विकल्प है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष और फिर में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है दोस्तों 5 वर्ष। अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अटल पेंशन योजना क्या होती है। अटल पेंशन योजना है दोस्तों, जो भी जैसे 60 वर्ष से हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें सरकार क्या करेगी, एक न्यूनतम राशि यानी 1000 से लेके 5000 के बीच में आपको
पेंशन प्रोवाइड करेगी और उसके लिए हम डिपेंड करेगा हमें कितनी पेंशन मिलेगी। 18 से 40 वर्ष के बीच में जैसे हमारी एलिजिबिलिटी है वो कौन होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र का, यानी संगठित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, वो अपने जैसे क्षमता के अनुसार क्या करेगा कि पैसा उसमें जमा कराता जाएगा, उसी के अनुसार आपको 60 वर्ष के हो जाएंगे जब आपको पेंशन मिलती जाएगी दोस्तों। तो इसने अभी हाल ही में 5 वर्ष पूरे किए। इसके साथ ही आप एक चीज किया करो, जब भी आप देख रहे हो तो हमारे लिए क्वेश्चन केवल क्या बना 5 वर्ष, लेकिन अटल पेंशन योजना से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं आप उसको अपने पेज में नोट डाउन किया करो और खुद से देखा करो, जिससे कि आपको मेंटली डेवलप्ड हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मानव विकास मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है या हेल्पलाइन शुरू की गई है। वो किसने की है, निशंक पोखरियाल ने की है दोस्तों, क्योंकि वो मानव विकास मंत्री हैं इस समय में। तो उसके लिए आपके विकल्प जैसे भरोसा है, कर्तव्य है, निगाह है, कोई नहीं, जैसे उपरोक्त में से दे रखे हैं। तो दोस्तों उसका आंसर है आपका भरोसा हेल्पलाइन उसने शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्राणवायु क्या होती है, जैसे दोस्तों कभी क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन में लेने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए क्या है एक पहल शुरू की है। वो किसने शुरू की है, वो शुरू की है दोस्तों भरूच बेंगलुरु महानगर पालिका। भरूच कहाँ पर है दोस्तों, आपके बेंगलुरु में है। तो ये शुरू की है। अगर आप कभी भी जैसे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये वाले फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लोकल अर्बन बॉडीज हैं वो इस प्रकार से भी डेवलपमेंट यानी इस प्रकार से लोगों के हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए काम करती हैं। तो दोस्तों जब भी आप जैसे लोकल बॉडी पढ़ेंगे तो लोकल बॉडी के लिए ऐसे फैक्ट आप हमेशा यूज किया करो। इससे क्या है कि आपके क्वेश्चन में काफी एक तरह से प्राणवायु से फूंक देता है, वो क्वेश्चन को काफी इंप्रूव कर देगा आपको। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। तो इसमें आपके विकल्प है दोस्तों दीपा मलिक है, देवेंद्र झाझड़िया है, राजेंद्र सिंह है, नरेश सिंह है, इस प्रकार से। तो दोस्तों उसका आंसर है आपका दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, हाल ही में दीपा मलिक द्वारा संन्यास की घोषणा की है, वो किससे रिलेटेड है। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरा एथलीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत, आप यहाँ दो इन पे ध्यान दें, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। अब मान लो आप में से ये होता है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने, भारत ना देके यहाँ सीधा विकल्प दे दिया है, मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो उसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। इसमें हालांकि और भी विकल्प आपको दे रखे हैं, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा दोस्तों यहाँ से, जैसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पेकिंग हवाई अड्डा है, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन इसका आंसर क्या है दोस्तों, कैंपगोड़ा। अब कल को आपको क्या करना है दोस्तों, कैंपगोड़ा कहाँ पर पड़ता है इसके बारे में आपको सर्च करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कल क्या था, कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने लिखा हुआ था हरिवंश के नाम से, जैसे वहां लिखा हुआ था सर दोस्तों लेखक लिखा हुआ था, इतिहासकार लिखा हुआ था, मैंने कल गलती से उसका आंसर लेखक बोल दिया था। तो लेखक ना होके उसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आपका इतिहासकार होगा। उसके लिए मैंने तुरंत ही घर पे जाके जैसे देखा तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैंने बता भी दिया था आंसर दोस्तों, तो इसे आप थोड़ा सा अपडेट करना दोस्तों। इस वीडियो के बाद दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।